जीवन में क्या उपयोगिता है, सामाजिक जीवन में एक भाई का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया की सारी चीज़ें, सारे रिश्ते नाते बार बार मिलते हैं, लेकिन एक भाई जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है, जो दोबारा कभी नहीं मिलता है। इस महान पवित्र संबंध की क्या मिठास है, क्या अहमियत है, इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के लिए यह बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इसे गौर से सुनेंगे। वास्तव में एक भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्या स्नेह होना चाहिए और उसका क्या परिणाम है, समाज में लोगों के बीच क्या संदेश जाता है, इसका बहुत मार्मिक दृश्य उपस्थित करने की कोशिश करता हूँ। जब बाह कट गई योद्धा की, तब हाथ में तीर कमान कहाँ। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी मूर्छा से ग्रसित होते हैं और येन केन प्रकारेण जब लक्ष्मण जी को लगी हुई शक्ति से उन्मोचन की कोई उपाय मन में नहीं आती है, और भगवान श्री रामचंद्र जी जब उस महान करुणा के सागर में अपने आप को सागर के मध्य पाते हैं, उसी समय जामवंत जी के द्वारा दिया गया सुझाव कि इस काम को हनुमान जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हनुमान जी ही सुखेन वैद्य के द्वारा बताए हुए स्थान से संजीवनी बूटी को ला सकते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से क्या कहा? मेरे संकट में प्राण हनुमान सजीवन लइयो। मेरे हैं संकट में प्राण हनुमान सजीवन लइयो। प्रभु ने कहा, तुम हो सुख दुख में संगी, हे पवन पुत्र बजरंगी। तुम हो सुख दुख के संग,
बचाओ प्राण हनुमान सजीवन लयो। सब काज है हाथ तुम्हारे पवन पुत्र के प्यारे। सब काज है हाथ तुम्हारे पवन पुत्र के प्यारे। मेरे हैं संकट में प्राण हनुमान सजीवन लयो। हनुमान जी जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लाने के लिए, लेकिन इतना दूर का पथ लंका से हिमालय पर आना काफी समय लगता है। जब हनुमत को आने में विलंब होने लगा, आशाओं की किरणें धूमिल होने लगी, निराशा की घटाएं बढ़ने लगी। सूर्योदय का समय नजदीक आता हुआ देखकर जब भगवान श्री रामचंद्र जी का धैर्य एक बार टूटने लगता है, भगवान क्या कहते हैं अपने सैनिकों से? घट को इस भांति पूर्ण करते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते क्या करना? दोनों के रुधिरों से इतना, दोनों के रुधिरों से इतना
लोग जरा सी कोई परेशानी आई, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और लोगों को यह कहते हुए उनको बिल्कुल संकोच नहीं लगता कि मेरे सामने कितना बड़ा संकट आ गया है, मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन आप देखिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में यह कैसा संकट उपस्थित हुआ। प्रभु अपने सैनिकों से, अपने सैनिक मित्रों से इस करुण व्यथा को किस भाव से व्यक्त करते हैं, बताते हैं, आप गौर करें और इस कारुणिक पंक्तियों को सुनकर जरा महसूस करने की कृपा करें कि प्रभु के जीवन में कैसे कैसे संकट आए और उन्होंने उन संकटों को कितनी गंभीरता से झेला। यह समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। भाई कोई मुझे यह बताए, भाई कोई मुझे यह बताए, किसने दुनिया में दुख वैसे पाए, किस पे यूं वज्र भीषण गिरा है, किस पे यूं वज्र भीषण गिरा है, किस कलू छोट भाई मरा है, जिसको गद्दी के बदले टूटी हो, जिसको गद्दी के बदले टूटी हो, जिसकी नारी हरी जा चुकी हो, जिसने पग पग में संकट उठाया, जिसने पग पग में संकट उठाया, जिंदगी भर न सुख चैन पाया। जो कि बेबाप, जो कि बेबाप का हो बनों में, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु समय हो चुकी थी। वही प्रभु कहते हैं, जो कि बेबाप